श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 जून 2025 के दिन यहाँ पर ज्येष्ठ महीने की मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि पड़ रही है। यह जो मंगलवार है, ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा दुर्गा अष्टमी तिथि है। क्योंकि यह ज्येष्ठ महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि ज्येष्ठ महीने का मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 3 जून 2025 ज्येष्ठ महीने का मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने के मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा, जो वर्तमान में सीहोर में ही चल रही है, उसी में बताया वह है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह ज्येष्ठ महीने के मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस ज्येष्ठ महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद ही करना। उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने मंगलवार दुर्गा अष्टमी दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हरी इलायची का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है।
और जब बात आ जाए 3 हरी इलायची की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस ज्येष्ठ मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि का। अब 3 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष कल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यहाँ आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे इस उपाय को करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में इस उपाय को आप कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन अगर आपने 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लिया तो चाहे आपके जीवन से कितनी भी ज्यादा, मतलब बहुत लंबे टाइम से आपके जीवन में धन की कमी है, आपकी जीवन अगर गरीबी में गुजर चुकी है, तो आने वाली 7 पीढ़ियां अब धन में खेलेंगे अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं। दोस्तों, यह उपाय इतना उत्तम है, इतना चमत्कारी है कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता धनी महाकरोड़पति बन के रहता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। आपको बता दें कि जो दुर्गा अष्टमी होती है यह दिन किसका होता है, तो आप सभी यह बात जानते भी होंगे। जिन्हें नहीं पता है कि माँ दुर्गा की किस दिन उपासना की जाती है और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, तो देखिए 3 जून ज्येष्ठ महीने की दुर्गा अष्टमी व्रत है। इस दिन उपाय करने से आपकी हर मनोकामना को माँ दुर्गा पूरा कर देती है। जो लोग पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं या जिनके पास पैसे की कमी बहुत ज्यादा है, वह 1 रुपए के लिए परेशान रहते हैं या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है, इस उपाय को करने से स्वयं माँ दुर्गा आपके जीवन में आती है, आपकी रक्षा करती है और आपके जीवन से दुखों को दूर करती है। ठीक है ना? तो यह जो उपाय आपको करना है, दुर्गा अष्टमी वाले दिन माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लेनी है 3 हरी इलायची। अब हरी इलायची जो जुड़ी है यह जुड़ी हुई है माँ लक्ष्मी से, ठीक है ना? 3 हरी इलायची लेंगे जिसमें कि एक भी हरी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है? 3 कपूर लेने हैं छोटे छोटे से और 3 ही सबूत लौंग लेनी है। लौंग जो होती है यह जुड़ी हुई है माँ दुर्गा से। अब यह तीनों चीज आपको एक दीपक के अंदर रखनी है। कोई भी बर्तन ले लें, कोई मिट्टी का दीपक ले लें, उसके अंदर आपको यह तीनों चीज रखनी है। एक देसी घी का दीपक यहाँ पर आपको तैयार करना है।
लाल बाती का दीपक, ठीक है ना? मौली धागा आता है, उसका आप दीपक बना लें। शुद्ध देसी घी भर मौली धागे से बाती बनाकर दीपक आपने तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? अपने घर के मंदिर में सबसे पहले बैठ जाना है। अब यह जो दीपक आपने तैयार करा है, यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जला देना है। ठीक है ना? जला दिया। अब आपके पास जो लौंग कपूर और हरी इलायची है, यह आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है और माँ दुर्गा का यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। सर्व मंगल मंगल शिवेश सर्वार्थ शादी के शरण त्रिक मोती मंत्र फिर से बता रहे हैं। सर्व मंगल मंगलय शिवे सर्वार्थ शादी के सत्राम्बकेश्वर और लौंग और हरी इलायची आपने रखी थी, वह अपने घर के मंदिर में आपको ऐसे ही रखे रहने देना है। अब दुर्गा अष्टमी के दूसरे दिन आपको वह उठाना है और उठाकर इसकी छोटी सी पोटली आपको बनानी है। अब यह पोटली आपको हमेशा अपने पास रखनी है। अपने पर्स में रख लें। अगर आप अपने पास पर्स रखते हैं, उसमें रख लें। जहां भी आप अपने काम पर जाते हैं, व्यापार पर जाते हैं, कोई भी काम नया शुरू करने जाते हैं, हमेशा अपने पास रखें। देखिए जो लौंग है, यह शिव और शक्ति का स्वरूप है। जो लौंग है, इसे रखने से कभी भी आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है। कोई बुरी शक्ति आपको हानि नहीं कर पाती है, आपको नुकसान नहीं कर पाती है। हरी इलायची धन को खींचने का काम करती है और जो कपूर होता है, यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अब इतनी सारी चीज जब आपके पास है, वह भी कि इतनी चमत्कारी है, तो धन कैसे आपके पास नहीं आएगा? रुपया कैसे आपके पास नहीं आएगा? आप कैसे धनी नहीं बनेंगे? तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, मेहनत का धन नहीं मिलता है। तो जो लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? पैसे की बर्बादी हो रही है, धन नहीं कमा पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में हमेशा खराबी आ रही है, मतलब व्यापार में बहुत ज्यादा मंदारी आ रहा है, दुकान पर ग्राहक घाट रहे हैं। आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर भी दिया है, तब भी यह उपाय आप करें, क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं आकर आपकी रक्षा करेगी, आपके सुखों की रक्षा करेगी। कभी भी आपके जीवन में वह दुख नहीं आने देगी। बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक यह उपाय है। यहाँ पर सीधे सीधे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। तो इसका उपाय है, जिसे करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए पैसों की कमी निर्धनता है, न गरीबी, यह दूर हो जाती है और कभी भी आपको पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि 3 जून 2025 ज्येष्ठ महीने का मंगलवार दुर्गाष्टमी तिथि के दिन आपको जरूर करना है। दूसरा उपाय किस लिए है? देखिए बहुत बार क्या होता है कि घर में ही अगर कोई दोष है, जैसे कि कोई वास्तु दोष है, कोई नज़र दोष है, किसी ने कुछ कर दिया है ना, अगर घर में ही यह सारी चीज़ है, तो घर में पैसा आएगा कैसे? अब घर में पैसा आएगा ऐसे, जब आप यह दूसरा उपाय करेंगे। करना क्या है आपके? यहाँ पर लेनी है 4 लौंग और 3 कपूर। लौंग 3 कपूर एक दीपक में रखते हैं। मिट्टी का दीपक ले ले या पीतल का बर्तन अगर है तो बहुत उत्तम है। रखने के बाद आपको क्या करना है, शाम के समय में सूर्य अस्त हो जाएगा, उसके बाद आपको इसे जलाना है और इसका धुआं अपने पूरे घर में आपको दिखा देना है। कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो,
कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, किसी ने कुछ भी कर दिया है, ना कोई भी वास्तु दोष हो, ऐसा समझ लीजिए कि सारे के सारे आपके घर से वास्तु दोष, नजर दोष, नेगेटिव एनर्जी सारे के सारे दूर हो जाते हैं जब लौंग और कपूर घर में जलते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो किचन में रसोई घर में रखी हुई छोटी सी लौंग है ना, यह क्या ही करेगी, इससे क्या ही होगा। हम तो बहुत बड़े बड़े उपाय करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको बता दें यह लौंग जो होती है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति लौंग के उपाय करता है, जिन्होंने किया है, जिन्होंने असर देखा है, इसका चमत्कार देखा है, हर हर महादेव।